गत के कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से सांसद प्रत्याशी एडवोकेट रविंद्र कुशवाहा जी, जो कि हम इनसे बात करेंगे कि चुनाव का दौर लगभग आ चुका है, अभी तक कांग्रेस की एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई। क्या कारण है लिस्ट जारी नहीं करी? क्या इस बार मध्य प्रदेश के अंदर एक ही लिस्ट में कांग्रेस का काम कर दी है कि भाजपा का? क्या लगता है? जैसा कि कांग्रेस की एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, ये आपका सवाल है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि भाजपा की 4 लिस्टें आ चुकी हैं और उन्होंने नाम घोषणा कर दी है, मगर फिर भी आप देखोगे कि कोई राजनीतिक सुगबुगाहट नहीं है लिस्ट जारी होने के बाद में। और जाहिर सी बात है, जिस पार्टी की घोषणा हो जाती है लिस्ट की और प्रत्याशियों की, तो एक राजनीतिक सुगबुगाहट होने लगती है, मगर अभी देखेंगे तो आप ऐसा लगता है सुन सपाट जैसा, मार्केट में कोई चहल पहल नहीं है, कुछ नहीं है लिस्ट जारी होने के बाद भी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है भाजपा की, और 4 कर ली, 5 कर लें, 6 कर लें या पहले कर लें, मगर एक होता है जनता में उत्साह होता है कि मेरा व्यक्ति चुनाव लड़ने आया। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और कांग्रेस सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी है और हमारे आदरणीय नेताजी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि श्राद्ध पक्ष में मैं कोई भी लिस्ट जारी नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी, और श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही लिस्ट कांग्रेस की जारी होगी। और जो लिस्ट जारी होगी तो आप देखना कैसा घमासान और युद्ध होगा, फिर भाजपा वाले भगते नजर आएंगे आपको। और अभी आप देखोगे तो वो सो रहे हैं बिल्कुल, और कोई सोहगाट नहीं है, जैसे उन्होंने हार मान ली हो, हथियार डाल दिए हो। और कांग्रेस की जो लहर चल रही है उससे आप देखोगे कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, और अभी आप देखोगे कि सिंधिया जी का नाम चला रहे हैं दक्षिण से, कहीं पूरब से, कहीं शिवपुरी से। तो आप खुद ही देख लो कि इनमें कितनी घबराहट है, इनके पास प्रत्याशी नहीं है लड़ाने को, हैं, और इनको इतना डर है कि हम सीटें हार रहे हैं। और अब जो केंद्रीय मंत्रियों को लेके आ रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री को लाके क्या ये जनता का मन बदल देंगे? चुनाव तो जो निश्चित आ रहे हैं, चाहे खुद लड़े या केंद्रीय मंत्री लेके आए। मैं तो ये कह रहा हूं, अब तो 2 सीट और ढूंढ ले, मोदी एक सीट पर मोदी लड़ जाए और एक सीट पर शाह लड़ जाए, और जे तो अभी चुनाव नहीं जीतेंगे। मैं तो आज ये कह रहा हूँ, मोदी भी चुनाव आ रहे हैं और शाह भी चुनाव आ रहे हैं। रही बात केंद्रीय मंत्रियों, तो इनकी तो जमानत जब्त होने वाली है, कांग्रेस की वो लहर चल रही है कि, और इनकी इतनी जमानत जब्त हुई कि वो इतनी बुरी तरीके से आ रहे हैं कि कांग्रेस रखा रही, क्योंकि इन्होंने धन बल, बाहुबल और जो 2020 में जो सत्ता छीनी थी, असलियत में वो कांग्रेस से सत्ता नहीं छीनी थी, वो जनता से, जनता की चुनी हुई सत्ता छीनी थी। और जनता का इन्होंने अहित किया। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जनता के पास काम नहीं थे, धंधे नहीं थे, हमारे प्रवासी मजदूर रेलों से कट के मर गए, पैदल नहीं आ पा रहे। तो हमारी ये बीजेपी की गवर्नमेंट, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं केंद्र में और प्रदेश में, डबल तरीके से काम करते हैं। हमारे बेचारे प्रवासी मजदूरों को ये वहाँ से जहाँ तक नहीं लेके आ पाए, और कई लोग भूखे मरे, कट के मरे, और कैसे मरे। और सिलेंडर इतना महंगा, खाने को किसी पर रोटी नहीं, कहीं कुछ नहीं, काम नहीं, धंधे नहीं। तो इन्होंने ना तो उन्होंने बिजली के बिल माफ़ किए उस समय के, और ना इन्होंने सिलेंडर सस्ता किया, ना इन्होंने महिलाओं को 1500 रुपये दिए। जब जनता इतनी परेशान थी और जनता के पास पैसे नहीं थे कमाने को, एक व्यक्ति उनके घर में नहीं जा रहा था, तब इन्होंने महिलाओं को ना 1500 रुपये दिए, ना सिलेंडर सस्ता किया, ना बिजली सस्ती की। जब इनकी चुनाव हारने की बारी आई और इनको अपने राज सत्ता की बारी आई और सीट जाने की बारी आई, तो जनता को 500 रुपये का सिलेंडर, 1500 रुपये महिलाओं को फ्री में। तो इनको जनता से कोई सारोकार थोड़ी ना है। ये तो क्या है, अपनी सत्ता के चक्कर में दे रहे हैं, और चुनाव जैसे ही हो जाएंगे, ना तो आपको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, ना आपको बिजली मुफ्त मिलेगी, और ना आपको 1500 रुपये मिलेंगे। तो 1500 तो छोड़ो, 15 रुपये नहीं देंगे, क्योंकि 15 लाख पहले दे रहे थे, 15 लाख से 1500 पे आ गए, और चुनाव हो जाए तो 15 रुपये भी नहीं मिलेंगे। तो ये इनकी नीतियाँ समझो आप, जो आपके हित के काम नहीं करती है। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में इन्होंने आपके संग दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया, और जब भी आप वोट डालने जाएं तो कोरोना के वो दिन याद करके जाएं कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे थे, हमारे घर में अनाज नहीं था, हमारे घर में सिलेंडर नहीं था, हमारे घर में बिजली थी, बिजली इतनी महंगी कर दी
तो उसके बिल इतने आ रहे थे। जब भी आप जो वोट डालने जाए तो कोरोना के दिन याद करना। और जो उन्होंने जो अभी आपको जो लुभावनी जो वादे की है ना, साड़ी बांट रहे हैं, कहीं साल बांट रहे हैं, कहीं बिजली मुफ्त कर रहे हैं, तो आप जरूर एक बार सोचना कि ये कितने लालची लोग हैं, कितने दुराचारी लोग हैं। कोरोना में इन्होंने नहीं किया और अब सत्ता जा रही है तो 2-3 महीने के लिए कर दिया। सत्ता जैसे ही बन जाएगी इनकी तो फिर ये कह रहे हैं फंड नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि अभी 1500 रुपये का महिलाओं को दे रहे हैं, 1.5 करोड़ महिला पंजीकृत कर दी हैं, 2250 करोड़ महीने का हो रहा है, साल भर का करो तो 27,000 करोड़। मार्च में फरवरी में मार्च में इन्होंने 4-5 बार कर्ज लिया, 9 मार्च को, 15 मार्च को, फिर ऐसे कभी 2,000 करोड़, कभी 3,000 करोड़, कभी 4,000 करोड़, और फरवरी में, और अभी कहीं जुलाई में, अगस्त में, अभी जो इन्होंने अभी 3,000 करोड़ उठाया अभी हाल ही में। उससे पहले अभी जो आचार संहिता लगने से पहले 1,000 करोड़ उठाया। तो आप देखोगे ये 1,000 करोड़ रुपये उधार ले रहे हैं, इनके पास फंड नहीं है देने को। तो ये आपको क्या 1,500 रुपये देंगे, 2,200 करोड़, 27,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे? आप खुद सोच सकते हैं, मेरे घर में आज पैसे नहीं है, मैं कैसे बांट दूंगा जनता को, कहाँ से दूंगा पैसे? आज इन्होंने गर्त में 4 लाख करोड़ रुपए डुबाने का काम किया, 4 लाख करोड़ के कर्जे में ला दिया मध्य प्रदेश को, और हर व्यक्ति को ला दिया। इसका आप नतीजा देखेंगे कि सरिया महंगा कितना हो गया 14 के बाद से, सीमेंट कितनी महंगी हो गई, बजरी कितनी महंगी हो गई, गाड़ियां कितनी महंगी हो गई, खाद्यान्न वस्तुएं कितनी महंगी हो गई, डिक्स का बिल क्या था हमारा, बिजली के बिल क्या थे हमारे, मोबाइल कितने का आता था, आज सारी चीजें महंगी कर दी हैं। और इतनी महंगी होने के बाद पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, और फिर भी उतना विकास नहीं है। 4 लाख करोड़ कर्जा है जो आपको और मुझको उठाना, और आप लोगों चुनाव बाद जो और महंगी होने वाली है, आप है ना जीना दूभर कर देंगे। 4 लाख करोड़ का आपके ऊपर कर दिया। बच्चा पैदा होता तो 50,000 कर्जे के साथ पैदा होता, हर व्यक्ति 50,000 कर्जदार है।